दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। चलिए देखिए, अभी हम अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर लेने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हमने प्राइस लिमिट को सेट की है। अभी यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन यह है कि अगली कैंडल हमारे प्राइस लिमिट को हिट करने के बाद डाउन साइड में आकर क्लोजिंग दे। चलिए यहाँ पर देखिए, यह कैंडल हमारे प्राइस लिमिट से ऊपर निकल चुकी है और सिंपली यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। अभी ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकल रही है जिससे कि हमें यहाँ पर लॉस दिख रहा है। सिंपली इस ट्रेड के अंदर हम बड़े मोमेंट को कैप्चर करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हमें अपने एसएल को भी थोड़ा सा बड़ा सेट करना पड़ेगा। सिंपली हमने एंट्री बनाई है, यहाँ पर हमारा टारगेट है इस लेवल पर और हमने अपने एसएल को यहाँ तक सेट किया है। जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आएगी वैसे वैसे हम अपने एसएल को ट्रेल करते जाएंगे। अभी तो ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर ही चल रही है जिससे कि हमें यहाँ पर 100-200 रुपये तक का लॉस दिख रहा है। देखिए यहाँ पर हमने 140 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है, वो भी डाउन साइड के लिए। अगर प्राइस डाउन साइड में 1 रुपये गिरेगी तो हमें 140 रुपये का प्रॉफिट होगा। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली ये कैंडल बिल्कुल हमारे अपोजिट क्लोजिंग दी है। हमने सोचा कि हमारी एंट्री होने के बाद ये कैंडल डाउन साइड में आकर क्लोजिंग देगी, लेकिन अभी ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर क्लोज हुई है और यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होते ही काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल रही है जिससे कि हमारा लॉस बढ़कर 600-700 रुपये तक पहुंच चुका है। देखिए यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन यह है कि प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस घूम जाए। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। वैसे तो अभी यह कैंडल भी इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं की है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए, इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और ये कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। लगता है हमने बहुत पहले ही एंट्री बना ली। हमें सिंपली यहाँ पर अपने प्राइस लिमिट को सेट करना चाहिए था। खैर, अगर एंट्री हो चुकी है तो अब हम अपने एसएल तक का वेट करेंगे। वैसे तो अभी अगली कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है जिससे कि हमारा लॉस कम होकर 500-600 रुपये पर आ चुका है। देखते हैं ये कैंडल क्या करती है। अगर ये कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देगी फिर तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट होने का चांस बढ़ जाएगा, लेकिन वैसे तो अभी ये कैंडल डाउन साइड में आने की तैयारी कर चुकी है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा लॉस कम होकर 100-150 रुपये पर आ चुका है। चलिए देखिए, इस कैंडल ने यहाँ तक लो लगाई, लेकिन अभी यह यहीं से रिजेक्शन ले रही है जिससे कि वापस से हमारा लॉस बढ़कर 700-800 रुपये पर पहुंच चुका है। हम यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग किस साइड में होती है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली ये कैंडल इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दी है और यहाँ पर यह एक रेड कैंडल बनी है। इस चीज को देखकर लगता तो है कि प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकती है और वो यहीं से डाउन साइड में आ सकती है, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए, ये कैंडल भी डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली हमें यहाँ पर 100-150 रुपये का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। इस चीज़ को देखकर अभी हम अपने एसएल को ट्रेल करने वाले हैं। अब हमारा एसएल इस लेवल पर है। हमने यहाँ पर 6 पॉइंट अपने एसएल को ट्रेल कर दी है। यह कैंडल यहीं से रिजेक्शन ले रही है और सिंपली अभी यह एक ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो चुकी है। अगर यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो वापस से हमारा लॉस बढ़कर 600-700 रुपये तक पहुंच चुका है। देखिए, स्टॉक में मोमेंट तो काफ़ी अच्छा है। एक ही पल में हमारा सारा लॉस रिकवर हो जा रहा है और अगले ही पल में हमें यहाँ पर 600-700 रुपये का लॉस दिखना स्टार्ट हो जा रहा है। इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर यह एक डोजी कैंडल बनकर क्लोज हुई है। देखिए, जब ऐसे कैंडल बनते हैं तब थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एग्जैक्टली प्राइस किस साइड जा सकती है, लेकिन यहाँ पर यह एक बेरिश डोजी कैंडल बनी है। इससे हमें लगता है कि प्राइस हमारे फेवर में आ सकती है। अभी तो ये कैंडल अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर यह इन लेवलों से रिजेक्शन लेती है फिर यह डाउन साइड में आकर क्लोज हो सकती है। देखिए, यह सब हम चार्ट को देखकर एक्सपेक्टेशन लगाते हैं क्योंकि यह किसी को नहीं पता कि कब प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगी। सिंपली हम ट्रेडिंग में पिछले मोमेंट को देखकर आने वाले मोमेंट को एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल ने रिजेक्शन तो ले ली है और अभी इसके क्लोजिंग में 1 से 1.5 मिनट बचे हुए हैं। अब यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए, कैंडल डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है। आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से रिवर्स हुई है। अभी हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 200-300 रुपये का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, अगर हम इस चार्ट को ग्रो के अंदर देखें तो अभी प्राइस इस ईएमए के नीचे है और ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। इस चीज को देखकर हमें लगता है कि प्राइस हमारे फेवर में आ सकती है। देखिए, अब इस कैंडल की क्लोजिंग में मात्र 20 से 30 सेकंड बचे हुए हैं और ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है।
अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल फट चुकी है और ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। देखिए बोलने से पहले ही प्राइस चेंज हो जा रहे हैं। सिंपली ये कैंडल लास्ट टाइम में फटनी स्टार्ट की है और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपली एक ही कैंडल के मोमेंट से हमें 1500 से 1600 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली अगली कैंडल इसके अंदर ओपन हुई है। अब यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। अगर अगली कैंडल भी इतनी बड़ी बन जाती है फिर तो 2 ही कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो सकता है। अगली कैंडल भी डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है और वैसे भी इस कैंडल के मोमेंट को देखकर लगता है कि अगली कैंडल भी एक बेरिश कैंडल ही बनेगी। चलिए देखिए ये कैंडल भी डाउन साइड में आ रही है और अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2100-2200 रुपये तक पहुंच चुका है। ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। जितनी तेज़ी से कैंडल नीचे आ रही है उतनी तेज़ी से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई लेकिन अभी यह यहीं से रिजेक्शन ले चुकी है, जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 1600-1700 रुपये पर आ चुका है। ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होते जा रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है और यह एक ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 900-1000 रुपये पर आ चुका है। चलिए देखिए इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई लेकिन यह एक ग्रीन कैंडल बनकर यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। अभी यह एक हैमर कैंडल बनी है लेकिन अगर हम चार्ट को पीछे करके देखें तो यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल नहीं है जिससे कि यह हैमर कैंडल काम करे। तो इस चीज़ को देखकर लगता है कि प्राइस वापस से डाउन साइड में आ सकती है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। वैसे भी अगली कैंडल ओपन होते ही एक रेड कैंडल बन रही है, हम सिंपली यहाँ पर वेट करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज होने वाली है। सिंपली इसने लो यहाँ तक लगाई और अभी ये यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होकर 500-600 रुपये पर आ चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल भी ऊपर निकल रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होकर 200-300 रुपये पर आ चुका है। देखिए इस कैंडल के अंदर हमें 2500 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा था लेकिन 2 ही कैंडल के अंदर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है। अभी ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट तक पहुंच चुकी है लेकिन ये यहीं से रिजेक्शन तो ले रही है। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। चलिए देखिए ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट से रिजेक्शन लेकर बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है और अभी इसके क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। अगर यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1000 रुपये तक पहुंच चुका है। फाइनली इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और यह एक बेरिश कैंडल बनी है, जिसे देखकर हमें लगता है कि प्राइस हमारे फेवर में आ सकती है। वैसे तो अभी यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होते ही ऊपर निकल रही है, जिससे कि वापस से हमारा प्रॉफिट कम होकर 400, 300, 200 रुपये पर आ चुका है। देखिए अगर अभी हम ग्रो के अंदर इस चार्ट को देखें तो अभी भी प्राइस इस EMA के नीचे ही है। जब कैंडल इस EMA को ब्रेक करके क्लोजिंग देने लगेंगे तब हमारे SL हिट होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने EMA के नीचे क्लोजिंग दी लेकिन अगली कैंडल EMA के ऊपर ओपन हुई है। अगर हम यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो अभी हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और यहाँ पर हमें 50-60 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर हमने वीडियो को थोड़ी सी स्किप कर दी है। यह 2 कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे तो आए लेकिन फिर से प्राइस यहीं से रिवर्स करनी स्टार्ट कर दी है और अभी यहाँ पर हमें लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम इस चार्ट को ग्रो के अंदर देखें तो अब प्राइस इस EMA के ऊपर चल रही है, जिससे कि अभी हमने अपने SL को ट्रेल करके और कम कर दी है। चलिए देखिए यह कैंडल हमारे SL के काफी करीब पहुंच चुकी है और यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 700-800 रुपये तक पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ पर वीडियो को स्किप करें तो प्राइस काफी बार हमारे SL के पास पहुंची और वह वहीं से रिजेक्शन ले रही थी, लेकिन ये कैंडल अचानक से अपसाइड में निकली है, जिससे कि यहाँ पर हमारा SL हिट हो चुका है। अगर अभी हम यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो इस ट्रेड के अंदर हमें 1120 रुपये का लॉस बुक हो चुका है। देखिए इसी ट्रेड में कुछ देर पहले हमें 2500 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन प्राइस हमारे टारगेट से पहले ही रिवर्स हो गई और यहाँ पर हमारा SL हिट हुआ। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे हमें वहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए था, हमें इस ट्रेड के अंदर ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए था। देखिए यहाँ पर एंट्री प्लान करने से पहले ही मैंने बड़े टारगेट को एक्सपेक्ट की थी कि अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे तो हम बड़ा टारगेट लेंगे, लेकिन प्राइस हमारे टारगेट तक गई ही नहीं, इसलिए हमें यहाँ पर SL देकर बाहर होना पड़ा। देखिए यह लालच नहीं है, यह रिस्क रिवॉर्ड है, क्योंकि जब हम लॉस लेते हैं तब तो लॉस हमारा काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जब प्रॉफिट दिखने लगता है तब तो हम छोटे प्रॉफिट में ही पैनिक में आकर एग्जिट कर लेते हैं और इसी वजह से हमारा PNL हमेशा रेड में रहता है। चलिए
चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर हमने एंट्री किस लॉजिक से ली, हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई। देखिए जब हमने इस चार्ट को थोड़ा सा पीछे किया तो हमें यहाँ पर दिखा कि जहाँ से कल प्राइस रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई और आज सेम उसी लेवल से ओपन होकर लगातार गिरी और कुछ ही मिनटों के अंदर प्राइस 5% तक गिर गई। जब प्राइस ने इस लेवल से रिजेक्शन लेने लगी तो हमें लगा कि 1 से 2 कैंडल ग्रीन कैंडल बनेंगे, उसके बाद वापस से प्राइस गिरेगी और आज ये 10% तक गिर सकती है। और यहाँ पर प्राइस इस ईएमए के नीचे भी चल रही थी, तो इस लॉजिक के बेस पर हमने यहाँ पर एंट्री बना ली और इस सपोर्ट के ऊपर हमने अपने स्टॉप लॉस को सेट किया और इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट किया। देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था और इसे देखकर हमें लगा कि प्राइस यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ सकती है और प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन भी ली और ये डाउन साइड में भी आई। लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा था, प्राइस वहां तक आई ही नहीं और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती गई वैसे वैसे हमने अपने एसएल को भी ट्रेल किया। देखिए जब हमने एंट्री बनाई तब हमारा एसएल लगभग 20 पॉइंट का था, लेकिन जब यहाँ पर हमें रिस्क दिखने लगा तब हमने अपने एसएल को ट्रेल करके 8 पॉइंट पर कर दी। और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं जहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ है वहीं से प्राइस साइडवेज हो चुकी है। देखिए यहाँ पर हम कोई दूसरा ट्रेड प्लान नहीं करने वाले क्योंकि हमारी साइकोलॉजी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहले इस ट्रेड के अंदर हमें 2500 रुपए तक का प्रॉफिट दिखा, लेकिन यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ। अब हम कहीं भी अपना ट्रेड प्लान करेंगे तो हमारे माइंड में वही होगा कि पहले ट्रेड में तो हमें 2500 रुपए तक का प्रॉफिट दिखा था, इसलिए हम इस ट्रेड के अंदर लगभग 4-5 हज़ार रुपए का प्रॉफिट कैप्चर करेंगे और इस चक्कर में उस ट्रेड के अंदर भी हमें लॉस हो सकता है। इसलिए अब यहाँ पर हम कोई दूसरा ट्रेड प्लान नहीं करने वाले। वैसे भी अगर आप यहाँ पर टाइम देखें तो अभी टाइम 2:17 हो चुका है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।